अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर राना अहमद। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, न्यू साल मुबारक हो। अल्लाह पाक इस नए साल में हमें नेक अमाल और इंसानों की मदद करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें सलाह नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। सो टुडे टॉपिक इज़ हाउ टू स्पॉट द डेड स्टॉक। हाउ टू स्पॉट द डेड स्टॉक। इन दिस वीडियो I'm going to share how to spot slow moving stock early before it's become the loss. So that stock doesn't die suddenly, it's showing you the warning sign first. So I will highlight some points to you in this video which you can implement in your pharmacy and it can save a lot of investment फ्रॉम लॉस। सो सबसे पहले इसमें मैंने आपको पॉइंट बताना था कि सबसे पहले आपने चेक लास्ट सेल डेट नॉट अ क्वांटिटी। आपने सबसे पहले एक लास्ट सेल डेट चेक करनी है कि ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है डेफ्लॉन और मैंने देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो डेफ्लॉन है वो कब लास्ट सेल हुई है। अगर वो 60 से 90 डेज़ के दरमियान आपके पास एक भी सेल नहीं हुई, ठीक है, सो इट्स शोइंग इट्स मीन दिस इज़ द स्लो मूविंग प्रोडक्ट, मतलब इट्स कैन बी अंडर स्टॉक, ठीक है। तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट। तो आपने चेक करना है उस मेडिसिन को कि ये अगर 6 मंथ के अंदर अंदर अगर ये मेरी मेडिसिन नहीं निकलती, यू हैव टू डिक्लेयर इट एज अंडर स्टॉक। 6 महीने के अंदर अगर आपको आपको लग रहा है नहीं हो रही, तो उसका आपका स्टॉक आपको अगर आपके पास 5 डब्बे पड़े हैं, ठीक है, आप उसको 1 डब्बे पे कर दो और जो 4 डब्बे आप उसको डेड स्टॉक में निकाल दो। तो उससे ये होगा कि आपका वो 4 डब्बों की जो प्राइजेस के पैसे होंगे वो आप फर्स्ट जो रनिंग स्टॉक है, जैसे कि नेक्सिम है, जैसे राइसिक है, जैसे फ्रेंडोल है, उसको रनिंग स्टॉक में आप इसको उसके पैसे वहाँ पे सेव हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ वो शेल्फ पे पड़ी रहे और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह आपने इमेजिन करना है अपनी फार्मेसी में एक एक प्रोडक्ट जो है डेड स्टॉक में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली मैंने आई हैव हाईलाइटेड दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि अगर आपकी ओटीसी वाली मेडिसिन डेड स्टॉक में जाती है देन इट्स मीन्स इट्स योर मिस्टेक, इट्स नॉट द फार्मेसी मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक दैट आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा कि आपने एक ओटीसी वाली मेडिसिन जो है वो डेड स्टॉक में चली गई है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ आती है ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड्स की मेडिसिन की समझ आती है, लेकिन अगर आपकी ओटीसी वाली मेडिसिन जाती है डेड स्टॉक में देन इट्स अ वार्निंग साइन। सो फर्स्ट पॉइंट जो है मैंने आपको बताया कि आपने जो अपना चेक करना है कि ये 90 डेज से 180 डेज तक, मतलब 3 महीने से 1 महीने तक इसकी कब तक लास्ट सेल हुई है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसका स्टॉक रखना है, इसको मैंने कितना बढ़ाना है कितना कम करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इन दिस वीडियो। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट आपने देखना है कि वॉच मेडिसिन दैट सेल ओनली वन स्ट्रिप एट अ टाइम, ठीक है। आपने कुछ ऐसी मेडिसिन आपके फार्मेसी में पड़ी होंगी जो कि बहुत कम बिकती हैं, लेकिन अब वो बिक चुकी है, लेकिन उसकी एक स्ट्रिप बिकी है, अभी एक स्ट्रिप रह गई है, अब वो रिटर्न भी नहीं हो सकती। सो यू हैव टू चेक के अब जो एक आइटम आपके पास स्ट्रिप रह गई है, अब उसको आपने कस्टमर किसी और मेडिसिन, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर आपसे कोई और मेडिसिन लेना है, ठीक है, आपको पता है इसका फार्मूला सेम है, जो मेरे पास एक स्ट्रिप पड़ी है वो निकल नहीं रही क्योंकि वो कस्टमर ने किसी और मैन्युफैक्चर की मांगी है, आपके पास किसी और मैन्युफैक्चर की पड़ी है, तो आपने वो वाली निकाल देनी है ताकि आपकी वो मेडिसिन एक्सपायर होने से पहले पहले आपकी वो मेडिसिन निकल जाए। डू यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आपने वो जो यू सेल वन स्ट्रिप देन नथिंग फॉर वीक्स, नथिंग फॉर 6 मंथ। तो वो 6 मंथ आपके पास ऐसे वेस्ट, आपकी मतलब फॉर एग्जाम्पल वो एक पत्ता जो है आपके पास वो एक्सपेंसिव, वो 1200 रुपये का एक पत्ता है, तो 1200 की एक स्ट्रिप है, तो आपके पास 1200 रुपये का आप राज़ी के 2 से 3 डब्बे ले सकते हैं। जस्ट गिविंग आई एम जस्ट अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ राज़ी बिकॉज़ इट्स मोर डिमांडिंग एंड एवरीवन्स एवरीवन नोस अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो जैसे इमोडियम हो गया, पैराडोल हो गया, इस तरह आपने ओटीसी मेडिसिन पे उस पे जोर देना है, या कोई आपकी शुगर की मेडिसिन होगी जैसे डाइम्पा होगी, डाइजार्ड होगी, आपने उस पे फोकस करना है, वो वाली प्रोडक्ट मंगवा लेनी है, उस स्ट्रिप को ट्राई करना है, सेल करनी है। अब मैंने आपको एक तरीका भी बताया कैसे सेल करनी है। कस्टमर है आपके पास, आपने पास पड़ी हुई है, आपने कस्टमर को देख के कस्टमर को कन्विंस करना है, सर इसमें सेम फार्मूले में आपको मैं वो दूसरी दे सकता हूँ, तो आपने ट्राई करना है इन चीज़ों के बारे में ताकि आपका वो मेडिसिन, क्योंकि एक स्ट्रिप से लूज़ हो चुकी है, अब वो सेल तो हो नहीं सकती, डेस्क स्टॉक में जा नहीं सकती, क्योंकि पूरा बॉक्स जो होता है वो रिटर्न होता है, वो इस तरह नहीं जाता। तो आपने इसको एक्सपायरी होने से पहले पहले आपने उसको निकाल देना है। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताना है कंपेयर परचेज वर्सेस रिपीट ऑर्डर।
Did I reorder the this because it's sold or because distributor pushed it? अब देखें आपने एक आपने सिस्टम फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग मनी, इफ यू आर मेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, इट विल शो यू एज अ सेल कि ये सोल्ड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैंने डेफ्लॉन की एग्जांपल बताई आपको कि उसने शो किया कि सोल्ड हो गया, आपने दोबारा मंगवा ली क्योंकि आपके सिस्टम में शो हो रहा है कि ये पिछले महीने पिछले हफ्ते ये जो है दो शिप्स सेल हुई हैं, आपने दोबारा मंगवा ली। नो, आपने वो कभी गलती नहीं करनी। आपके पास एक डब्बी पड़ी है, आपने वो दोबारा जो सोल्ड हो चुकी है उसको दोबारा नहीं मंगवाना, बिकॉज यू नो दैट दिस इज़ अ डेड स्टॉक। तो वो आपने इसको मेक श्योर करना है। दूसरा ये कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं डिफरेंट प्रमोशंस लेके वही डब्बी की, नहीं आप 5 माइक ले लो, आप 5 माइक ले लो, तो आपने ये वाली बेवकूफ़ी भी नहीं करनी। तो आप लोगों ने जो है रियलिटी है, जो आपके पास फार्मेसी में बिक रहा है, आपने सिर्फ वही ऑर्डर करना है, जो नहीं बिक रहा नेवर डू दैट। तो ये थर्ड पॉइंट था मेरा। चौथा पॉइंट आपने कहना है नोटिस शेल्फ डस्ट। यस, लिटरली रियल लाइफ स्टिक डस्टी बॉक्सेस रियल शेल्फ टाइम नेवर टच। ठीक है, अब कुछ मेडिसिन आपकी शेल्फ पे पड़ी होती हैं, आपको पता ही नहीं होता, आपने एक एक शेल्फ पे जाना है, एनालाइज करना है। पाँचवा चौथा पॉइंट यही है कि आपने एक एक शेल्फ पे जाना है, एनालाइज करना है कि ये मेडिसिन पिछले लास्ट वीक में सेल कितनी हो रही है। अगर वो ज़्यादा सेल हो रही है इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, शेल्फ पे पड़ी ले 1 साल तक, यू नो दैट अगले 3 महीने तक निकल जाएगी, तो आपने उसको पड़ा रहना है, उसका और स्टॉक नहीं मंगवाना। इफ़ यू आर हैव अवर स्टॉक नाउ यू कैन सीन बिहाइंड मी और मी, मेरे पास ये रविस्टा की यहाँ पे पैक्स पड़े हुए हैं। मेरे पास यहाँ पे रविस्टा इस एरिया में चलती है लेकिन बहुत कम चलती है। इट्स बीन 3 मंथ्स वी हैव ऑर्डर अ लॉट ऑफ पैक्स ऑफ इट, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं क्योंकि शायद मार्केट में एरिया एरिया के हिसाब से भी है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने देखनी है चीज़ों पे। आप एक एक शेल्फ पे जाना है, आपने चेक करना है, एनालाइज करना है कि सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करनी है। मोनीटर ब्रांड स्विचिंग बाय कस्टमर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कस्टमर समटाइम आपके पास आते हैं, आप कस्टमर आपसे मांगिए, कस्टमर ने आपसे मांगी है पैराडोल आपसे, ठीक है, आपको पता है पैराडोल पड़ी है वो तो निकल जानी है, लेकिन आपके पास कालपोल है, आपको लग रहा है वो ज़्यादा सस्ती है। अब कस्टमर भी कहता है जो सस्ती है वो दे दो, इसी में मुझे बुखार है जो सस्ती है मुझे दे दो, मुझे शुगर है इसी फॉर्मूले में जो सस्ती है आपने दे दो। आपने नाउ यू हैव टू एनालाइज, यहाँ पे आपकी जो इंटेलिजेंसी काम आती है, जो आपकी प्रोडक्ट नहीं निकलेगी, आपको पता है ये नहीं निकलेगी, आपने वो वाली मेडिसिन निकाल लेनी है। तो इस तरह जो है आप अपने फार्मेसी का बहुत सारा जो है लॉस होने से बचा सकते हो, और वो नेक्स्ट टाइम वो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करनी, उसकी आप एक से 2 पैक रखें ताकि कस्टमर रिफ्यूज़ल ना हो। ठीक है, अगर वो कस्टमर रिफ्यूज़ल में भी कस्टमर आ जाता है तो उसमें रिफ्यूज़ का ऑप्शन ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इसमें टेक केयर ऑफ करनी है। छठा पॉइंट है कि आपने आइडेंटिफाई डॉक्टर डिपेंडेंट मेडिसिन, जो डॉक्टर्स लिखते हैं मेक श्योर करना है वो डॉक्टर वो आप यहाँ पे लिखें। आपने चेक करना है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी मेडिसिन लिखी हुई है आपने वो मेक श्योर करना है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।